नाज़रीन, अमूमन ऐसा होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, बहुत बहुत लोगों से पूछो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम कौन सा है, जिसको एक मेमोरेबल टाइम होता है। आप कहते हैं कि अच्छा जी मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज बनी होती है। आप कहते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है हमारी वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद की एक जो स्ट्रगल होती है, इंजॉय करने में तो हम वो टाइम गुजार देते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक स्ट्रगल होती है, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में? ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बाद जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्किल सेट ज़रूरी होती है जो कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने सीख सकते हैं, स्पेशली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें? क्योंकि बाज़ औक़ात आप इवन ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो अक्सर आपसे अगर कहा जाए कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज़ करना है, तो आपको वो वर्ड की फ़ाइल भी अच्छी तरह से यूज़ करनी नहीं आ रही होती। ऐसा क्यों है, और ऐसी कौन कौन सी मज़ीद टेक्नोलॉजी के हवाले से स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होती है? हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया के माहिर फ़हद मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फ़हद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबिन, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी या हर वक्त बहुत डिफरेंट क्यों नज़र आ रहे होते हैं हम ना? अभी आप जब एंटर होते हैं तो हमें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। आपका मतलब आप पहचाने नहीं जा रहे होते हैं। बस वो इट डिपेंड्स ऑन विच डे इज़ इट, तो हर दिन के हवाले से एक नया गेटअप होता है। तो आज तो क्या है ये जो अटायर है सारा? आज मुझे एक ऐसे इवेंट पे जाना है जो इस अटायर के हवाले से वो अच्छा, मतलब इट फिट्स इन देयर, तो मैं बस उसके लिए आई ड्रेस्ड अप। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो भी हमारे पास लोग आए, अगर उन्होंने उसके बाद कहीं जाना होता है तो वो सेम मतलब पूरे दिन को आप बिल्कुल पूरे दिन का होता है, क्योंकि अब आजकल हर इंसान के पास वक्त की थोड़ी सी कमी होती है, तो लोग कहते हैं सुबह बस एक होलिये में जाएं और शाम तक उसी में गुजार दें। चलें, ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप अच्छे लग रहे हैं, आप बुरे नहीं लग रहे, बट यू ऑलवेज लुक डिफरेंट, जो कि एक अच्छी बात है। स्क्रीन पे लोगों को भी एक डिफरेंट लुक देखने को बोर हो जाते हैं कि बंदा देख देख के, तो वो हर होलिये में एक ये देखिए कैसी बातें कर ये देखिए जी कैसी बातें कर अच्छा जी, तो फहद, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लाइफ से अगर हम स्टार्ट करें, मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, जो कि अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता चले कि उनको प्रिपेयर कैसे रहना है। ठीक है, अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी के हवाले से स्किल्स हैं जो कि उनको अभी से उनके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए? देखें, जब हम भी यूनिवर्सिटी में थे और प्रॉबेबली आप भी, उस वक्त हम भी सिर्फ पढ़ाई पे हमारा रुझान होता था और जो टाइम बच जाता था उसको हम कैफ़े में बैठ के दोस्तों के साथ और एंजॉय करके गुजार देते थे। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी कोई भी डिग्री है, चाहे आप मैथ्स कॉम कर रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब दुनिया जा रही है हाइब्रिड मॉडल की तरफ। उसका मतलब है कि जो आपके पास डिग्री है उसके साथ व्हाट एल्स यू आर ऑफरिंग टू द एम्प्लॉयर, जो बंदा आपको हायर करेगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे आपने वर्ड की एग्जांपल की दी, मेरे पास लोग आते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, 4/4 GP होता है, लेकिन आप उनको कहें कि एक एक्सेल की शीट में 2 फार्मूलाज ऐड करने हैं, तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे एक्सेल क्यों मुश्किल लग रहा होता है लोगों को? वर्ड उनको बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन एक्सेल बहुत कम लोग हैं जिनको यूज करना है। एक्सेल के बारे में बस एक परसेप्शन है कि ये बहुत मुश्किल है, हालांकि वो है नहीं। इट्स 2+2 4, आपने सिर्फ फार्मूलाज लगाने होते हैं और वंस यू गो थ्रू इट ना, वो कोई मतलब हार्डली 3 घंटे का आप उसका कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लें, पूरे ऑफिस का ले लें। पावर पॉइंट भी एक साइंस है। हम समझते हैं कि सिर्फ हमने 2 तस्वीरें लगा के उस पर टाइटल डाल दिया तो प्रेजेंटेशन बन गई, हालांकि पावर पॉइंट भी इट्स अ होल न्यू साइंस। हम भी ऐसे ही करते हैं। वो क्योंकि हम उस चीज हम शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा या स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता कि ऑफिस का एक कोर्स ले लें आप फील्ड में जाने से पहले, ठीक है, डिग्री के फौरन बाद, ताकि आपको पता हो कि कभी कोई प्रपोजल लिखना पड़ जाता है, कोई प्रेजेंटेशन, कोई एक्सेल की शीट, क्योंकि एक्सेल की शीट्स का ज़्यादा काम है फाइनेंसिस में। आप ऑफिस में ना भी इस्तेमाल करें, आपके पर्सनल फाइनेंसिस, आपकी पर्सनल शीट्स, आपके पर्सनल बिल्स मेंटेन हो जाते हैं। तो 1-2 आप एडिशनल स्किल्स अपनी फील्ड से रिलेटेड, कुछ हैं जो हर फील्ड में एप्लीकेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जैसे नॉर्मल सी, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, छोटी सी वीडियो एडिटिंग होगी। ये वो स्किल्स हैं जो आपकी फील्ड के, आपकी जॉब के अलावा आपको पर्सनल लाइफ में, हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो ये आपको पर्सनल उसमें कैपेसिटी में भी ये स्किल्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ये सिखाया जाता है कि आपने डिग्री ली, अब आपने इससे रिलेटेड जॉब्स ढूंढनी है, वही ढूंढनी है। वो भी मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप मतलब मैंने मैथ्स कॉम किया हुआ है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब के लिए नहीं जा सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैथ्स कॉम की जॉब के लिए आ सकता है, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स हैं। वो वीडियो एडिटर बहुत अच्छा है, वो
आउटक्लास का ग्राफिक डिजाइनर है। लेकिन फिर अमूमन क्वेश्चन किया जा रहा होता है ना कि फिर क्या फ़ायदा, आपने 4 साल की, अगर आपने BA ऑनर्स के तो उसमें आपने 4 साल की डिग्री ले ली, तो उस डिग्री का फिर कैसे यूज़ उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो ये कि मैं मीडिया में जाना चाहता था या चाहती थी, अब्बू ने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो तो मैंने कर ली। अब ये मेरा शौक है तो मैं उसको ये उन लोगों के लिए है जो कि अपनी फील्ड को अगर स्विच करना चाहते हैं किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी की, तो ऐसा नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट लूज हो गया या आपको आगे उस चीज़ का स्कोप नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपने डिग्री क्योंकि इस चीज़ में की है तो आपने आगे जाके जॉब भी उसी में करनी है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही इस तरीके से करें। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर और ये कि उस चीज़ का स्कोप कितना है या आप स्कोप कितना बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब विद टाइम जॉब्स भी इवॉल्व हो रही हैं। मतलब आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि आप फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए बंदे को पैसे दे के रखेंगे, वो आपका फेसबुक पेज चलाएगा। और इसी तरह अब डेटा साइंस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। पहले प्रोग्रामिंग होती थी, अब वो AI की तरफ चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं, डेटा साइंटिस्ट की जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो अब दुनिया एक हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रही है जिसमें यू कांट एक्चुअली सर्वाइव इफ़ यू हैव जस्ट वन स्किल। आपको अपने आप को मल्टी स्किल इक्विप्ड करके पेश करना है, ताकि आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब हज़ारों की तादाद में लोग डिग्रीज लेके ग्रेजुएट हो रहे हैं और मार्केट में जॉब्स नहीं। सो मार्केट में जॉब स्कोर वो करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑफर होगी कि मैं ये स्किल्स ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन फहद, अगर देखा जाए तो अमूमन लोगों का अगर देखा जाए तो वो इनफैक्ट जो ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास अभी, उनका भी उनको इतना पता नहीं था। लेट्स सपोज जिस तरह से जूम की बात करें हम, और जो क्लासेस हो रही होती हैं, सो लोगों को पता नहीं था। तो शायद ये कोविड की वजह से भी है कि जब ज़रूरत पड़ी कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी, और उस दौरान उनको आ भी गई। अब आप अगर किसी भी स्टूडेंट से भी मैंने पूछते हैं ना कि अगर 5th-6th क्लास के बच्चे से भी अगर आप पूछ रहे होते हैं, पहले उसको शायद नहीं पता होगा कि अच्छा ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको सीख सकते होते हैं। अब फिंगर टिप्स पे उनको आ रही होती है क्योंकि प्रैक्टिस की बात है। एग्जैक्टली, और उनके यूज़ में है ना। और जो आपने लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात की, इफ समबडी वांट्स टू लर्न समथिंग तो 3-4 बड़े, मतलब यूट्यूब सब यूज़ कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे दुनिया की हर नॉलेज से रिलेटेड एक कोर्स पड़ा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक फ्री कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, गूगल पे लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। सो इफ समबडी वांट्स टू लर्न एंड दे डोंट इवन वांट टू स्पेंड 1 रुपी, तो भी इट्स पॉसिबल। तो आप कोई भी स्किल लेना चाहते हैं, ऑल यू नीड इज टाइम। और हम कह रहे होते हैं सिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, सीखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसमें अब यूट्यूब का हम वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अच्छी मूवीज़ और मतलब जो भी आपका जो अब म्यूज़िक के लिए आप उसको यूटिलाइज ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अब तो आसानी इस तरह से भी हो गई है कि अच्छे बहुत मैंने देखा अब तो ट्यूटोरियल्स बनना शुरू हो गए हैं कि एक क्लिक पे होते हैं कि आपको नहीं, एक्सेल की हम जब बात करते हैं आपको नहीं आता, आप घर बैठे एजुकेट हो सकते हैं। एग्जैक्टली, पूरा फॉर्मूला आपको बता देता है कि आपने किस तरह से शीट्स। फहद, अब जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो वो आता है कि आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। लेकिन आप लेट्स सपोज अगर मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं, आप किसी मीडिया फर्म में जा रहे हैं, आपने वहाँ जाकर इंटरव्यू देना है एक जॉब के लिए, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी के हवाले से स्किल्स हैं जो कि आपके पास तब भी होना बहुत ज़रूरी होती है? देखिए, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर CV पे भी मुझे लगता है कि बच्चों को ये ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आपने रिज्यूमे बनाना किस तरह से। ठीक है। वही वर्ड वाली बात आ गई, वर्ड भी ठीक से नहीं आ रहा होता तो CV पे डेटा इस तरह से होता है कि अगले को भी समझ नहीं आ रही होती, नाम इतना बड़ा लिखा होता है और स्किल्स बहुत कहीं नीचे छुपा के लिखे होते हैं, इतनी बड़ी पिक्चर हो जाती है साथ। सो वो एक ये भी एक स्किल है, और ऑनलाइन जाके भी इसको सीखा जा सकता है कि आपने अपना रिज्यूमे बनाना किस तरह से है और क्या उसमें डालनी है। बाहर में मतलब फेसबुक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका 3 पेजों से ज़्यादा रिज्यूमे हो तो आप वहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं अगर आपका 3 पेज से ज़्यादा हो। तो वो कम से कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए कितना मैक्सिमम आपने अपने आप को सेल आउट करना है, वो दैट इज़ अ स्किल एज वेल। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उन्होंने CV में चीज़ें लिखी होती हैं जो उनके पास एक्चुअली नहीं होती, फिर वो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, वहाँ पे आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग समवेयर तो आपके रिज्यूमे में वो चीज़ें होनी चाहिए जिन पे आप 100% श्योर हैं। जहाँ पे आप लिख देते हैं उसकी बेस पे आप शॉर्टलिस्ट तो हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए भी। सवाल होता है इंटरव्यू में तो फिर आपको उसका जवाब नहीं आ रहा होता। तो जो आपने स्किल्स की बात की उसमें
वो जो मैंने अभी बताए हैं कि ऑफिस इज़ मैंडेटरी, वो हर चीज़ के लिए ना आपके लिए ज़रूरी है। फिर टेक से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। अब आई सी पीपल जब उनका लैपटॉप ऑफ हो जाता है तो वो कहते हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से बंदे को बुलाएं तो वो आके ठीक करेगा, या इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ। उसके 2-3 स्टेप्स होते हैं, आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, आपने देखना है कि कहाँ, मतलब अगर ऑफिस लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा तो ज़्यादा ज़्यादा ये होता है कि बैटरी नीचे से थोड़ी सी हिली होती है, वो प्लग इन नहीं हुई होती, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं मेरा लैपटॉप। क्या हो गया। बेसिक्स की ना आपको टेक से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए। बेसिक है ये। वैसे मैंने अमूमन लोगों को देखा है कि नहीं कोई फोन नहीं चल रहा होता, बिल्कुल फोन नहीं चल रहा होता, बैटरी निकालते हैं, फोन नहीं चल रहा होता, बिल्कुल फोन नहीं चल रहा होता, तो ईमेल पे निकाल के आप जो है एग्जैक्टली ईमेल राइटिंग भी एक स्किल है। आपको किसी को एचआर को या अपने सुपरवाइजर को मेल करनी है तो मेल पे मतलब जो मेल का सब्जेक्ट होता है कि प्लीज फाइंड दैट फाइल अटैच्ड, और नीचे फाइल भी अटैच नहीं होती, बॉडी में भी कुछ नहीं होता। सो इंटरेक्शंस भूल जाते हैं और उसके लिए ट्रेन नहीं होते। ह्यूमन एरर है, मुझे लगता है आप भी भूल जाती हैं। तो वो जो आपने मतलब बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी उसके साथ इम्पॉर्टेंट है टेक के अलावा ना, कि आपको ईमेल्स पे कन्वर्सेशन का पता हो। कई दफ़ा होता है कि क्योंकि सारी दुनिया थ्रेड्स पे चलती है अब तो ईमेल पे ना, आपका कोई भी काम होता है तो कई दफ़ा होता है कि वंस यू थिंक यू आर स्टक समवेयर तो वहाँ पे ईमेल पे लड़ाई नहीं करनी होती, वहाँ पे यू हैव टू हैंडल थिंग्स। तो वो किस तरह से आपने ईमेल्स को कैरी करना है वो भी एक सेपरेट स्किल है। ठीक है। तो ये है। अच्छा जी, वो भी एक स्किल है। और अमूमन ये होता है कि लोगों को पता भी नहीं हो रहा होता कि कौन सी लैंग्वेज आपने किस तरह की टोन, राइटिंग की भी कुछ टोन्स होती है। तो मैं चाहूँगी कि इस पे हम दोबारा ज़रूर बात करें कि किस तरह से ईमेल या सीवी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा फहद, इसके साथ साथ मुझे ये बात भी बताएं कि अभी जो अमूमन जो लोग किसी फील्ड में जा रहे होते हैं और उनका यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर देखा जाए तो उस तरह का एक्सपोजर नहीं होता, ऐसी चीज़ें प्रॉब्ली सिखाई नहीं जा रही होती है, उन्होंने खुद नहीं सीखी होती उस लाइफ में। जो मैंने कहा कि एंजॉयमेंट की बात होती है तो आप बस एंजॉय कर रहे होते हैं जब तक आपके सर पे नहीं पड़ती कि भाई जॉब मार्केट क्या कह रही है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो उस टाइम पे अगर किसी कोई फेमिलियर ही नहीं है टेक्नोलॉजी से, लेकिन एकदम पड़ गई है एक चीज़ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट भी आना है, आपको मतलब ऑफिस भी आना है, आपको एक्सेल भी आना है, आपको पावर पॉइंट भी आनी है, ये सारी चीज़ें बेसिक से अगर कोई स्टार्ट करे तो वो किस तरह से स्टार्ट करे, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म से जहाँ से जाकर वो सीख सकते हैं? देखें, अगर बाय चांस किसी ने वो जॉब स्कोर कर ली है जो आपके स्किल सेट के मुताबिक नहीं है, तो फिर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप वो स्किल सेट लर्न कर लें। नोबडी बिकम्स अ मास्टर ओवरनाइट ना, आपको टाइम देना पड़ता है। सो जैसे आपने ऑफिस की एग्जांपल दी, तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अपना एक कोर्स देता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसकी एक सर्टिफिकेशन होती है वो उन लोगों के लिए जो बहुत ही प्रोफेशनली उसको लेके चलना चाहते हैं और जिनकी मतलब जॉब उस पर बेस्ड हो। वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन वो फिर आप सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा, उसका मतलब ये है कि आप मतलब इससे बेहतरीन ऑफिस किसी को नहीं आता, और फिर वो हाईली पेड जॉब्स भी होती हैं। अच्छा, उसका क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है? office.com पे जाएं। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ऊपर ऑप्शन होता है कि आप उसमें एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर लें। जब आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं तो आपको कहता है कि आप अपना यूनिवर्सिटी का ईमेल दें। मतलब ptv.com पे जो आपका ईमेल बना हो आपकी यूनिवर्सिटी के नाम पे, वो ईमेल आप डालते हैं तो फिर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए मिल जाता है। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए उसकी अराउंड $100 to $200 उसकी फीस है पर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करती रही है जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्टिफिकेशंस दी हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी थी और वो मैंने खुद भी की थी। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आपने कोई जॉब स्कोर कर लिया जिसके लिए आपका स्किल सेट नहीं है, तो सबसे आपका बेहतरीन दोस्त होना चाहिए गूगल। उस पर आप जाएँ, लिखें फ्री कोर्स टू लर्न पावर पॉइंट, आपको बेहतरीन कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी आपकी फील्ड है। फ्री कोर्स टू लर्न वीडियो एडिटिंग। ठीक है। तो असल में यह है कि टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए टेक्नोलॉजी की ही मदद आप ले सकते हैं। और आपके पास मतलब यू नीड टू हैव दैट थिंग टू लर्न ना। आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, बम्बार्डमेंट कंटेंट कितनी हो रही है कि आप 3 घंटे का सीज़न देख लेंगे लेकिन आधे घंटे की वो वीडियो नहीं देखेंगे जिससे आपको कोई स्किल मिल रहा हो। सो वो हमें वो भी समझने की ज़रूरत है कि स्किल इज़ व्हाट गिव्स यू बेनिफिट टिल द वेरी एंड। ओके। अच्छा फहद, अब थोड़ा सा अगर हम हमेशा बात करते हैं डिग्री हमने ले ली, कोई भी आपने अपनी ऐसे डिसीजन स्टूडेंट्स जब ले रहे होते हैं तो आप स्कोप देख के ले रहे होते हैं।
टेक्नोलॉजी के हवाले से जो लोग स्पेशली आईटी के स्टूडेंट्स हैं अभी जो हमें देख रहे हैं, या वो इनफैक्ट अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई भी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो जॉब मार्केट क्या कहती है, कि हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर हैं तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं? देखें, टेक की जो सबसे खूबसूरती ये है कि आपको ऑन ग्राउंड जॉब्स नहीं भी हैं तो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग की, डेवलपमेंट की, इस किस्म की सारी जॉब्स आपको, इवन इफ अगर आपको इस मार्केट में नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन उनको स्कोर कर सकते हैं। पहले ये होता था कि पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी, जावा पढ़ाई जाती थी, C++ होती थी, वो भी सारी ऑब्सोलीट हो गई हैं। अब दुनिया जा रही है, जैसे हमने मेटावर्स की बात करते हैं, अब दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल। जितनी आपने मेटावर्स की बात कर लिया, अब मुझे अक्सर जब शो में आप आके बात करते हैं हमें लगता है अच्छा हाँ मेटावर्स की दुनिया में ही आ चुके हैं अभी, लेकिन बस डर बड़ा लगता है वो जब वो आएगा ना तो फिर उस वक्त पीपल विल गेट यूज्ड टू इट। सो वो अभी दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, AR VR की तरफ, और मतलब पहले ये होता था कि C++ और इस किस्म की लैंग्वेजेस होती थी, अब वो पाइथन आ गई है, उसके अलावा कोटलिन है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो अब जो IT की इंडस्ट्री की मेरे हिसाब से अगली 3 मेजर जॉब्स होंगी, डेटा साइंटिस्ट की होंगी, ठीक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की होंगी, और फिर AR VR की होंगी जो मतलब वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स में इस्तेमाल होनी। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी से इस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से आप फ्री में लर्न भी कर सकते हैं ये स्किल, मतलब आपको डिग्री की भी ये जो स्किल्स हैं, ये जो आगे आप बात करें कि अभी आने वाली हैं, ये भी आप अभी ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं और इस पे आप तो कोई कोर्सेज अभी इस पे ऑफर हो रहे हैं आप मतलब यूनिवर्सिटीज में? पाकिस्तान में मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। प्रेसिडेंट का एक इनिशिएटिव था, उसमें दे प्लान्ड टू लॉन्च, आई एम नॉट श्योर कि वो भी हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट पे मतलब हर चीज़ पड़ी हुई है। ये अगले 2022 और 2023 के 3 मेजर स्किल्स होंगे, आप इनको घर बैठ के सीख सकते हैं, और मतलब ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, और दे आर प्रोबेबली द हाईएस्ट पेड स्किल्स। आपको जो उसका रिवॉर्ड है वो मतलब ये एक्सपेंसिव एम्प्लॉइज होते हैं जो भी इनको हायर करता है इन 3 स्किल्स मतलब को। अब आप ये कहते हैं कि आगे जो दुनिया है वो IT की दुनिया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए मेटावर्स की दुनिया, मेटावर्स की दुनिया में इस सब बारे में डिजिटल हो रहा है। पता नहीं, मेरा दिल करता है मैं मेटावर्स की कोई बात ना सुनूं, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब शायद हम यूज्ड टू हो जाएंगे और शायद वो उस दौर की जरूरत भी बन जाएगी। नई चीज जब भी आती है तो इट्स ऑलवेज, लेकिन आई थिंक कि ये मतलब इट विल बी अ बिग चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा शायद। मतलब ये आपकी बातों के बाद हम ये बातें करें यहाँ पे बैठ के, लेकिन यू नेवर नो। लेकिन थैंक यू सो मच फहद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बता रहे होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और ये बेसिक्स होती हैं, नहीं भी होती हैं हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बेसिक्स होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं भी दे रहे होते। अभी आपके टॉपिक से ज़्यादा हमें है कि आप आगे किस अटायर में आते हैं, किस लुक में फहद हमें मिलेंगे, हम इन्हें पहचान सकेंगे नहीं पहचान सकेंगे, हम इनसे पूछेंगे ज़रूर, इंतज़ार रहेगा इनके अगले सेगमेंट तक भी हमें। लेकिन अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सोशल मीडिया के सेगमेंट जो है वो शामिल करेंगे, आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज बहुत मज़े के मैसेजेस भी हैं, और जो ख़त का सिलसिला हमने जारी किया था कि ये सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, ख़त हमें बहुत सारे मौसूल हो गए, तो हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक खत जो है वो हम पढ़ना शुरू कर दें, तो आज प्रोग्राम में खत भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।